जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त सब आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो मौजू है वो हमने जो है थीसिस या आर्टिकल जो होता है हमारा उसको फाइंड करने के हमने तरीके देखने हैं कि ऐसे कौन कौन से वेज हैं कि जिनके ज़रिए हम जो है वो अपना आर्टिकल या थीसिस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा, सबसे पहले जो हमारे तलबा हैं, नए मुहक्किकीन आ रहे हैं हमारे पास, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि टॉपिक को डिफरेंट वेज में फाइंड करने की कोशिश करें। लाजमी नहीं है कि आपने किसी भी टॉपिक को उर्दू में लिखा है तो वो उर्दू में ही होगा। हो सकता है कि उसकी जो बेस है वो इंग्लिश में हो और वो थीसिस इंग्लिश में लिखा गया हो, लेकिन हम फाइंड जो है वो उर्दू में कर रहे हैं, तो बाद में हम ये डिमांड करते हैं कि जनाब हमारे पास तो किसी किस्म का इस टॉपिक पे मवाद नहीं मिला। तो सबसे पहले तो हमारा जो मौजू है वो ये है कि जो मकाला और आर्टिकल के लिए हमने मवाद तलाश करना है, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा हदफ है। इसमें सबसे पहले ये मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की होती है और इसमें थीसिस की रिपॉजिटरी होती है। हम इसको उर्दू में थीसिस बैंक भी कह सकते हैं। इसके अंदर तमाम दुनिया की यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पर रिसर्च होती है, वो यहाँ पे रिसर्च पड़ी होती है। दूसरी हमारे पास वेबसाइट है रेख्ता, उसके बाद आर्काइव है, उसके बाद दो मैंने ये व्हाट्सएप के ग्रुप लिखे हुए हैं। इन सब को हम स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन करके देखेंगे। हमारे पास जो तहकीकी मौज़ूआत हैं उनमें से मैंने तीन कीवर्ड्स ले लिए हैं। मैंने एक उलमाए फ़रंगी महल, यानी कि समझ लें मेरे पास ये एक टॉपिक है फ़रंगी महल का, और मैंने इसके ऊपर सर्च करनी है। दूसरा मेरा इस्लामिक थॉट यानी कि मुस्लिम फिक्र के ऊपर मैंने रिसर्च करनी है। ये आगे वाला आपका जो मौजू है इसको नहीं हमने छेड़ना, हमने सिर्फ मुस्लिम फिक्र को देखना है। ये मिल गया तो उसके अंदर ये सारा कुछ खुद ही मिल जाएगा। इसी तरह इस्लामी रियासत है, ठीक है, इसको हम सिर्फ तलाश करेंगे। आगे कुछ भी हो टॉपिक हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ई लाइब्रेरी की। ये ई लाइब्रेरी एक ऐसी वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की तरफ से कि जिसमें उसने दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज के लिंक दे रखे हैं कि जहां जहां से आप थीसिस को फाइंड कर सकते हैं। यानी कि इंटरनेशनल बेस अगर कोई यूनिवर्सिटी है, लेट्स सपोज हम यहाँ पर देखते हैं इंडिया का। अब ये इंडिया की ये वेबसाइट है कि जहाँ पर उसने ये सारे थीसिस, ये इसमें क्वांटिटी लिखे हुए है कि उसके पास कितने रिसर्च थीसिस हैं पीएचडी के, उसकी लैंग्वेज क्या है, एक्सेसिबल क्या है, एक्सेस फ्री है, पैसों के साथ है, किस तरह है। तो याद रखिएगा कुछ यूनिवर्सिटीज रिस्ट्रिक्ट लगाती हैं कि वो अपनी वेबसाइट से किसी को भी थीसिस फ्री नहीं उठाने देगी, और कुछ यूनिवर्सिटीज ने फ्री ऑफ कॉस्ट थीसिस पूरे के पूरे अपलोड किए होते हैं। ये जो मैं आपको वेबसाइट्स बता रहा हूँ ये सारी फ्री हैं, ये सारी एक्सेसिबल है। लेट्स सपोज हम एक एक करके इसका मुशाहिदा भी करेंगे। मैंने एक ये वेबसाइट उठाई है, ये किसी यूनिवर्सिटी की नहीं है, ये किसी एक यूनिवर्सिटी की नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि यहाँ पर डेजिटेशन थीसिस पड़े हुए हैं 97 मिलियन, ओपन एक्सेस है उनका। आप पूरे का पूरा थीसिस डाउनलोड करें, ठीक है। आर्टिकल्स भी पढ़े हुए हैं, और ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की हैं, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की नहीं है। बल्कि वो कहते हैं कि ये लेट्स सपोज ये हम देखते हैं, हम ये पहले वाला लिंक खोलते हैं, यहाँ पर वो कहते हैं 3.4 मिलियन थीसिस पढ़े हुए हैं, और 1100 मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से 1100 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज उठाई उन्होंने, उनके 3.4 मिलियन उन्होंने यहाँ पर जमा कर दिए। मैं अब सबसे पहले इस वेबसाइट को खोलता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पर आगे वेबसाइट इस तरह। अब यहाँ पर हमने पहले अपना कीवर्ड सर्च करना है, मुस्लिम फिक्र या इस्लामी फिक्र। मैं मुस्लिम फिक्र को ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं इस्लामिक थॉट। अब ये इस्लामिक थॉट जैसे ही मैंने किया, ये देखिए कितने ज्यादा पीएचडी के थीसिस और आर्टिकल आ गए। अब इसमें सब एक आधे को खोल के भी देख लेते हैं भी खुलता भी है या नहीं खुलता। तो ये नीचे लिंक वो दे रहा है, और उसने कहा कि ये थीसिस के लिए लिंक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और हम देखेंगे कि इसके ऊपर वो हमें इस्लामिक थॉट के ऊपर मटेरियल क्या देता है, क्या ये एक्सेसिबल है, क्या ये देखा जा सकता है और इससे हम इस्तेफादा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको हम देखते हैं। नेट थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा जरा आजकल चूंकि इशू भी चल रहा है। ये खुल गया। सॉरी यू कांट ओपन दिस पेज, पॉइंट दिस पेज। अच्छा ये पेज जो है अभी फिलहाल एरर दे रहा है, इसको हम दोबारा खोल देते हैं, कोई मसला नहीं। हमारे पास और भी ये ऊपर वाले लिंक खोल देते हैं।
अच्छा जी, ऊपर वाला हमने लिंक खोला है तो ये नासिर हामिद है और नसर हामिद है कोई, और इन्होंने इस्लामिक थॉट के ऊपर काम किया है। ये फाइल पड़ी हुई है इनकी 1.5 MB की है, और ये थीसिस SOS जो इनका कोड लिखा हुआ है वो लिखा है इन्होंने थीसिस का। ये देखें जी, इनका पूरा थीसिस इस्लामिक स्टडीज का, और ये ऊपर कॉलेज का नाम और वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये हर चीज़ लिखी हुई है। ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है। उसके बाद ये इसकी एक्नॉलेजमेंट, वो हमें पता है अंडरटेकिंग वगैरह आती है। ये इसकी चैप्टराइजेशन है, ये इसकी फसूल अबवाब, जिस तरह भी इसकी जवाबबंदी है, ये सारी ये इन्होंने थीसिस लिखा हुआ है। ये पूरा थीसिस, सिर्फ हमें एक थीसिस नहीं मिला, बल्कि आप इसके अगर आप गौर करें, हमें इसके रेफरेंसेस भी मिल गए हैं। यानी कि किताबियात जिसको हम उर्दू में कहते हैं, हमने मजीद चीज़ें फाइंड करनी है तो हम यहाँ से भी जाके फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी एक इंटरनेशनल वेबसाइट को हमने देखा, वहाँ पर उसने 1100 कॉलेज का दावा किया हुआ था कि यहाँ पर ओपन एक्सेस में थीसिस पढ़े हैं। उसमें हमने एक थीसिस खोल भी लिया और उसको हमने बाकायदा देख लिया। वो डाउनलोडेबल भी है, यानी कि आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास डाउनलोडेड है। आप यहाँ पर और भी कर सकते हैं। इस्लामिक के हवाले से मैं कुछ और भी कर लेता हूँ। इस्लामिक कोई भी चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है, यानी कि अगर किसी ने इस्लामिक फाइनेंस है, इसी तरह इस्लामिक पॉलिटिक्स है, इस्लामिक इकोनॉमिक्स है, कोई भी टॉपिक आप सर्च करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये वेबसाइट होगी, इसको साथ साथ हम बंद करते रहते हैं ताकि हमें पता लग जाए। दूसरी वेबसाइट मैंने जो है वो खोली है हायर एजुकेशन कमीशन की, इस्लामाबाद की, और वो है ये सबसे पहली पाकिस्तान रिसर्च रिपोजिटरी। यानी कि ये पाकिस्तान का इस्लामिक वो है रिसर्च बैंक है, जहाँ पर हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जितने भी थीसिस होते हैं वो सारे पढ़े हैं। मैंने इसको खोला था वेबसाइट को, और यहाँ पर मैंने मुस्लिम फिकर पहले मैंने लिख दिया था। मैं दोबारा यहाँ पर मुस्लिम फिकर या फरंगी महल लिख लेते हैं। ऐसे उर्दू में लिखते हैं इसको, पहले फरंगी महल। समटाइम ये होता है कि आपके पास उर्दू में सर्च नहीं भी होता ना, तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। अब ये देखें, ये फरंगी महल के हवाले से ये जो भी उनकी खिदमात है ये आ गई। अच्छा, ये हमने लिखा था उर्दू में, अब हम इंग्लिश में लिखते हैं फरंगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो उनके फरंगी महल के हवाले से यहाँ पर तमाम चीज़ें आ जाती हैं। स्टडी ऑफ मदरसा ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये पॉलिटिक, ये सारा जो मदरसा सिस्टम की एजुकेशन सिस्टम है, ये सारा फरंगी महल से हमें पता है कि निज़ामुद्दीन साहब से आया हुआ है, लिहाजा वो यहाँ पे इन्होंने सारा रखा हुआ। अब यहाँ पे हम देखें मुस्लिम फिक्र के ऊपर उनको मुस्लिम फिक्र पे काम किया इन्होंने, मुस्लिम फिक्र। तो ये देखें जी, ये तकरीबन मेरे ख्याल 8 से 10 बरस सगीर में जो है वो इस्लामी फिक्र का इर्तिका, ये हम एक आर्टिकल खोलते हैं। ये उसने दे दिया, ओपन एक्सेस दिया हुआ, कंप्लीट थीसिस वो बता रहा है जी। ये है, ये देखेंगे हमारे पास ये कंप्लीट थीसिस खुल गया, बरस सगीर में इस्लामी माशी फिक्र की इर्तिका। अब ये पूरे का पूरा थीसिस, उसके अबवाब बंदी, ये सारा पूरा थीसिस यहाँ पे उर्दू में पड़ा हुआ है। इवन दो के एंड पर उसके रेफरेंसेस भी आपको मिल जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल है एक मुहक्किक को पता है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है रेफरेंसेस, मसादिर मराजे को इकट्ठा करना। उसने अव्वलीन माखज़ भी लिखे हुए हैं, और यानी कि मसादिर भी लिखे हुए हैं और मराजे दोनों लिखे हुए हैं, और दोनों को डिफ्रेंशिएट भी किया गया है। ये हमारे पास किताबियात उर्दू फिर इंग्लिश इसी तरह हर चीज़ मौजूद है। यानी कि ये पाकिस्तान के ख़ास तौर पर हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर इन्होंने दिया हुआ है। तीसरा कीवर्ड भी हम देख लेते हैं हमारे पास, क्या इस्लामी रियासत। इस्लामी रियासत, देखते जी इस्लामी रियासत के ऊपर भी काम हुआ। ये देखें जी, इस्लाम के दौर में मिसाली रियासत का तसव्वुर। ये देखें जी, ये क्या है? ये है जी मेरे ख्याल गालबन ये कोई थीसिस लग रहा है, लेकिन 87.51 में बहुत बड़ी फाइल है। इसका मतलब ये पूरा थीसिस ही भाई अपलोड किया हुआ हमने। और ये देखें, ये डाउनलोड होने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, लिहाजा इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। वेस्ट ऑफ टाइम है ये, बाद में अगर आप में से किसी ने करना होता वो कर सकते हैं। इसी तरह वापस आकर कोई छोटा वाला देखते हैं, कोई छोटा इस्लामी तसव्वुफ में यहाँ से बड़े सगीर में इस्लामी मुआशी फिक्र का इर्तिका, इस्लाम और हिंदू मुआशरे मुवाजना इर्तिकाई जायजा देखते हैं। 7 MB का है, ये भी कंप्लीट थीसिस है, पूरे का पूरा थीसिस है। ये ज़रा जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा इसको हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। ये देखें ये PhD इस्लामिक स्टडीज़ का जी ये थीसिस है। और ये सारा पूरा देखें, अबवाबदी चैप्टराइजेशन फसूल हर चीज़, पूरे का पूरा थीसिस सर जी विद सिग्नेचर, अप्रूव्ड। आप देख रहे हैं यहाँ से हमें पूरा ये थीसिस मिल गया।
अब हम पाकिस्तान की वेबसाइट को भी बंद करते हैं और अब हम अपने आ जाते हैं तीसरा जो मेन जो हमारा है वह इंडिया की ये वेबसाइट है। ठीक है, ये है जी शोध गंगा वेबसाइट है इनकी एक, जहाँ पर उन्होंने सारे थीसिस रखे हुए हैं। इससे पहले मैंने मुस्लिम थॉट यहाँ पर भी लिख के देखा था, तो ये देखें मुस्लिम इकोनॉमिक्स थॉट है, मुस्लिम की मॉडर्न थॉट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम, ये वाली हम देख लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस एंड कंटेम्प्रेरी मुस्लिम थॉट, इसको खोलते हैं। मैंने यहाँ पर इसको लिखा, तो ये पूरे का पूरा ये देखें इसने थीसिस दे दिया भाईजान, पहले सात पूरे चैप्टराइजेशन, एक्नॉलेजमेंट, एंड तक रिकमेंडेशन और बिब्लियोग्राफी। हम बिब्लियोग्राफी देखते हैं इसकी, बिब्लियोग्राफी भी देखते हैं, इसका टाइटल भी देखते हैं, टाइटल क्या है। ये इंग्लिश में है जी, ये मैं पहले बता दूँ। इंग्लिश उर्दू में कोई इतना खास मसला नहीं होता है, एक जैसे ही होते हैं। ये देखें ये इसकी बिब्लियोग्राफी है, यानी कि सारे रेफरेंसेस हैं, और यही मिलना मुश्किल होते हैं हजरत, यही मिलना मुश्किल होते हैं बस। ये इसका वो टाइटल पेज खोल रहा है, टाइटल पेज ही हम देख लेते हैं। ये इसका टाइटल पेज आ गया। ये शायद अभी आपको नज़र ना आ रहा हो क्योंकि स्लो इंटरनेट की वजह से। अलगर्जी ये सर्टिफिकेट और इसका जो है फ्रंट पेज वो यहाँ पर मौजूद है। ये इंडिया की वेबसाइट है सोल गंगा के नाम से, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ भी। मुस्लिम फिकर है, मुस्लिम थॉट लिखी थी, अभी हम यहाँ पर फरंगी लिखते हैं, तो ये इसने क्या दिया कि आल यूनिवर्सिटीज़, अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो वहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने सारी यूनिवर्सिटी में फरंगी लिखा है। तो ये देखें अब्दुल हई फरंगी, मौलाना अब्दुल हई फरंगी बड़े पाए के मुहक्किक भी गुजरे हैं और फ़कीह भी गुजरे हैं, और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है फिक के अंदर, उनकी बड़ी तसानीफ भी हैं। क्योंकि मेरा एमफिल में इसका काम था, इसलिए मुझे इनके थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन का पता है। ये देखिए ये सारे चैप्टराइजेशन हैं, ये बड़ी बड़ी फाइलें हैं, मैं सिर्फ छोटी वाली फाइल खोलता हूँ जिसमें ये टाइटल पेज है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से हम उसको ज़्यादा तो नहीं कर सकते, सिर्फ हम ये टाइटल पेज ही हम खोल लेते हैं। ये देखिए ना, ये जो है वो इसमें मौलाना अब्दुल हई फरंगी महल की जो खिदमात हैं वो उन्होंने ली हैं, और ये डॉक्टर फिलोसफी इन अरबिक, ये अरबी में, यानी कि ये फिक के ऊपर इस बंदे ने काम किया होगा, और ये सारा इसके ऊपर लिखा होता है, ये थीसिस कब छपा है, डिपार्टमेंट कौन सा था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, उसका सुपरवाइजर कौन था, इसका पूरा टॉपिक क्या था, ये इसका पूरा लिंक में मिल जाता है। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए थीसिस या आर्टिकल पीएचडी का सर्च करना मुश्किल नहीं है। शोध गंगा के बाद अब हमारे पास आ जाता है ये ई लाइब्रेरी जो हमने खोली हुई है, इसके अंदर दूसरा मेन इंटरनेशनल सोर्स गूगल स्कॉलर। सर ये बड़ी उम्दा चीज़ है, ठीक है। वैसे जो अभी हमने पिछले जिक्र किए हैं वो भी बड़ी आला ज़बरदस्त हैं। ये देखें मैंने जैसे ही गूगल लिखा, गूगल स्कॉलर खोलते कैसे हैं, पहले हम इसको शुरू से देख लेते हैं। ये देखें ये google.com खोल लिया, यहाँ पर हमने लिख लेना गूगल, ये स्कॉलर आ गया। गूगल स्कॉलर के अंदर चले जाना है, इसके पहले क्लिक कर देना यहाँ पर, और यहाँ पर जाके आपने अपना मुस्लिम फिकर टॉपिक लेते हैं। ये देखें जी, ये पूरे का पूरा थीसिस आर्टिकल जो भी आप लिखेंगे, तो ये काफी ज्यादा टॉपिक्स आ रहे हैं। अब ये अलकमर अलकलम सॉरी जर्नल है जी, वहां पर ये एक पब्लिश हुआ हुआ है उर्दू में, ये इसका इशू नंबर है और यह इसका पीडीएफ है। तो यहाँ से उस आर्टिकल को पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये भी आपके सामने नजर आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं पट्टी चल रही है, जैसे ये डाउनलोड होती है तो आपको इसका वो फ्रंट वाला पेज नजर आ जाएगा। ये अभी तक हमारा तीसरे से चौथा सोर्स ऐसा हो गया है कि जहां से हम थीसिस को फाइंड कर सकते हैं, इंग्लिश प्लस उर्दू। अपने टॉपिक को आप इंग्लिश में भी लिख के सेंड कर सकते हैं, उर्दू में भी, दोनों में वो आपको दे देगा। ये देखिए नहीं, मुस्लिम मासर मुस्लिम फिक्र में रवायत और जदीद की मुबाहिस और हदूद और वसतें, सैयद अबुल अला मौदूदी की फ़क्र का जायजा, ये पूरे का पूरा एक आर्टिकल है। और ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये भी पाकिस्तान में अमन अमान और मजहबी बर्दाश्त का फरूग, मुस्लिम फिक्र को दरपेश चैलेंजेस। इसी तरह पाकिस्तान चीन इक्तसादी रहा और ये फलाना दिमाग और मुस्लिम फिक्र की दरपेश, ठीक है जी। इसी तरह ये भी मुस्लिम फिक्र, ये नहीं कि आप देखें ये मुस्लिम फिक्र से भरा पड़ा है। अभी यहीं पर हम लिख लेते हैं फरंगी महल, फरंगी महल। अब ये देखो उलमाए फरंगी महल की उर्दू में खिदमत, ये जी पूरा आर्टिकल ये जहाँ पर भी छपा हुआ है, ये आर्टिकल इनका छपा हुआ है, और यहाँ से आप सारा ये देख सकते हैं। इसको भी बाकायदा इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे पास चूंकि अभी टाइम नहीं है इतना, इसलिए हम सिर्फ इसको जल्दी जल्दी, अब हम कर रहे हैं इस्लामी रियासत। इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों के तहफ़्फ़ुज़ के हकूक़ को दरपेश
तदबियात क्या लिखा है अलगढ़ जी। अब ये जी है जी कोई जहान, जहान ताकीर गालबन नाम है जी इसका। और यहाँ पर ये पीडीएफ इसका पड़ा हुआ लिखा हुआ है पीडीएफ। इसको भी हमने खोलना शुरू कर दिया है और इसी तरह ये खोलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास तकरीबन चौथे से पांचवा सोर्स ऐसा है कि जहाँ से हम अपने आर्टिकल और मटेरियल से मुतल्लिक मवाद तलाश कर सकते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि आप पूरा मौजूद लिखेंगे, आपने सिर्फ की वर्ड्स लेने हैं, सिर्फ की वर्ड्स लेने हैं और आपके पास वो सारे का सारा सामान आ जाएगा। अब आप ये देखेंगे पीडीएफ में मेरे पास खुल रहा है ड्यू टू स्लो इंटरनेट सो आई एम नॉट कंटिन्यू दिस टैब। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपके पास पूरा डाउनलोड ये देखें पीडीएफ का भी आ गया लिंक और ये इस्लामी रियासत ये पूरे का पूरा टॉपिक आ गया। तो ये हमारे पास जी चले। उसको अगर आपको ये देखिए जी। अच्छा अब ये हमारे पास ये खैर ये अब उसमें खोल रहा है पीडीएफ में, इसमें बंद कर रहा हूँ। ये हमारे पास हो गए। पहला हमारा टारगेट था कि हमने ये ई लाइब्रेरी जो है इसको पूरा सर्च करना है। इसमें मैंने मुख्तलिफ आपको वेबसाइट से, गूगल स्कॉलर से, पंजाब पाकिस्तान की जो ई लाइब्रेरी है HEC की उधर से सब कुछ हमने करना सिखा दिया। दूसरी हमारे पास जो मेन वेबसाइट्स हैं वो है रेफ्ता और आर्काइव। ये दो हमारे पास ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको अच्छा खासा मटेरियल मिल जाता है। सबसे पहले हम तलाश करते हैं जी रेख्ता। ये रेख्ता बड़ी कमाल की चीज़ है जी। मैंने इसके ऊपर बर्र सगीर में मुस्लिम फिक्र लिखा, उसने मुझे ये 3 किताबें दे दी, एग्जैक्ट 3 किताबें दे दी। जहाँ पर आप उर्दू में सर्च करेंगे उर्दू में मिल जाएगा। इसको मैं कहता हूँ मुझे जी फरंगी महल के मुतालिक बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई मवाद है। तो फरंगी महल के मुतालिक हम देखते हैं जी। फरंगी महल के मुतालिक ये देखें जी, इसने कितनी किताबें दी। अहवाल फरंगी महल, तज़किरा फरंगी महल, फतावा फरंगी महल, उलमाए फरंगी महल, ये पता नहीं क्या क्या, मौलाना अब्दुल हई साहब, मौलाना बारी साहब, तज़किरा फरंगी महल, कितनी ज्यादा उस बंदे ने मुझे बुक्स दे दी। बहुत ज्यादा उसने मुझे बुक्स दे दी। इसके बाद इसी तरह हम क्या हम करते हैं, इस्लामी रियासत। क्या रियासत के ऊपर इसके पास कोई नतीजा या मवाद है वो हम देखते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये देखें जी इस्लामी रियासत मुस्लिम, इनकी आप देखें तबाही मचा दी है। मतलब इनके पास और काम ही नहीं किताबें चढ़ाने के। लेकिन मसला ये है, तालिब इल्म को दिमाग नहीं दे सकते ये तालिब इल्म को किताबें दे सकते हैं, तालिब इल्म को दिमाग नहीं दे सकते। और दिमाग तालिब इल्म को खुद बनाना पड़ता है अपने। ये जी हमारा रेख्ता थी जिसके ऊपर आप किसी भी किस्म का मौजू तलाश करेंगे ये मिल जाएगा। उसके बाद हमारी रेख्ता के बाद वेबसाइट है archive.org। इसके ऊपर मिलियंस के हिसाब से बुक्स पड़ी हुई, मिलियंस के हिसाब से। मतलब आप, मैंने यहाँ पर ये लिखा था फरंगी महल, आप ये चेक करें मुमताज उल महल फरंगी महल की ये किताब पूरी की किताब आ गई है। ये भी कोई किताब छपी हुई है जी, ये भी किताब आ गई है। ये प्याम इसी तरह किताबें, ये उलमाए फरंगी महल ये तो भी जदीद किताब छपी है वाली। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आ गया। और अब हम लिखते हैं, अच्छा यहाँ से भी किताबें आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस्लामी रियासत, आप ये देखें जी, इस्लामी रियासत के हवाले से आपके पास बुक्स आ जाती हैं और तबाही की किताबें आ जाती हैं। इंग्लिश, उर्दू, रियासत और हुकूमत के इस्लामी उसूल, कितनी ज़बरदस्त किताब है। आपको मौजू पता होना चाहिए और आपको कीवर्ड्स पता होना चाहिए अपने टॉपिक के क्या हैं। ये archive.org, यहाँ से भी आप ये फाइंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसका लिंक भी नीचे लगा दूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एशियन एशियन रिसर्च इंडेक्स। इसका एक व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना हुआ है जो कि डॉक्टर सईदुर रहमान जो तहकीकात इस्लामिया वाले हैं उन्होंने बनाया भी हुआ है। ये उनका नंबर भी है, आप इस नंबर पे मैसेज करके उनको कह सकते हैं कि मुझे एशियन रिसर्च इंडेक्स पे मुझे आप जो है वो एक्सेस दे दें, मैं यहाँ से देख लेता हूँ अगर मुझे वो ग्रुप मिल जाता है। ये देखें जी, ये है जी एशियन इंडेक्स वाला ग्रुप। ये देखें, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोग आते हैं और आके कहते हैं मुझे इस मौजू से मुतलिक मवाद चाहिए, तो वो आपको बाकायदा मवाद भी फराहम कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक इस्लामी स्कॉलर वाला, ये स्कॉलर वाला, ये एक ग्रुप भी है। यहाँ पर भी आकर लोग
चीज़ें इस तरह आर्टिकल मांगते हैं, वो कहते हैं कि मुझे इसके ऊपर मवाद चाहिए, इसके ऊपर मवाद चाहिए। ये दो ग्रुप हैं। इस ग्रुप के लिए आपने जो इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर 2 है, ये नंबर है, इसके ऊपर इनका मुझे नाम नहीं पता, सिर्फ वहाँ पर मोहम्मद ही लिखा आ रहा था। तो आपने इनसे अर्ज करनी है कि मुझे इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर वाले ग्रुप में ऐड कर दें। वहाँ पर भी आप अपना नाम या अपना टॉपिक भेज सकते हैं। टॉपिक पूरा नहीं भेजना, सिर्फ आपने उनको बताना मुझे इस्लामी रियासत के हवाले से काम चाहिए या उसके इर्तकाई मराइल के हवाले से मुझे मवाद या आर्टिकल चाहिए। जो आर्टिकल मवाद आपको नहीं मिलेंगे वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद आखिरी जो हमारा तरीकाकार है रिसर्च का, वो यहाँ पर भी है। यहाँ पर मैंने एक मिसाल है कि दूसरी सदी हिजरी में फलसफा इमाम मुस्लिम फिक्र के असरात हमने देखे। ये मैंने लिखा, डॉक्टर शमसुद्दीन साहब का ये थीसिस है, वाहिद बख्श साहब इसके सुपरवाइजर हैं, पीएचडी का प्रोग्राम था और ये गोमाल यूनिवर्सिटी थी, डेरा इस्माइल खान की, उर्दू लैंग्वेज में हुआ है और ये इस डेट को मॉडिफाई, ये सारा कुछ लिखा हुआ। सरकार इनसे राब्ता करें और इनसे ये आप थीसिस ले भी सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी को भी कह सकते हैं जो उन्होंने थीसिस की बनाई होती है। यहाँ पर आप फरंगी महल लिख दें, ये देखें जी पूरे फरंगी महल के उलमा यहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे। मौलाना अब्दुल हई साहब जामे फरंगी महल, जामे फरंगी महल और लखनवी फरंगी महल, फिकल हदीस में अब्दुल हई की लखनवी की खिदमत। और ये सारा बताया कि पीएचडी का थीसिस है, अब्दुल रऊफ जफर साहब इसके सुपरवाइजर थे, मोहम्मद इकबाल ने ये लिखा है और ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलकोट से हुआ है जनाब। ये सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इन्होंने सुपरवाइजर्स के नाम दिए, अब्दुल रऊफ जफर साहब के जितने भी अंडर थीसिस हुए हैं आप सिर्फ वो भी निकाल सकते हैं। ये जी उनके अंडर थीसिस हुए हैं, आपने फाइंड करने हैं, इसको आप फाइंड भी कर सकते हैं। समटाइम आपको ये पूरे का पूरा पीडीएफ भी दे देता थीसिस का, ठीक है। नहीं भी देता तो आप जनाब ये साइट पर ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आप इसके ऊपर राब्ता करें और यहाँ से आप ये लिंक, ये देखें ना, ये पीडीएफ लिंक भी दिया हुआ है इसका पूरे का थीसिस का। तो ये हमारे पास एक था। और आखिरी हमारे पास है गूगल सिंपल वाला। सिंपल वाले गूगल के ऊपर भी ये मैंने लिखा था मुस्लिम फिकर, ये देखें मुस्लिम फिकर के हवाले से ये बुक मिल गई थी मुझे और मैं बड़ा हैरान हुआ था। बल्कि उसमें उसने मुस्लिम फिकर को और फलसफे को अहद बहद उसने जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। यानी कि आप देखें सिंपल गूगल से भी आप निकाल सकते हैं और इसको आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुस्लिम थॉट, THOUGHT थॉट, अंग्रेज चला गया इंग्लिश ने छड़ गई है, ठीक है। इस्लामिक थॉट, ये देखें जी, ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का जनाब वो थीसिस या जो आर्टिकल है ये निकला है। तो ये सिंपल गूगल से मैंने निकाला है। ये किसी और इंट्रोडक्शन टू मुस्लिम थॉट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से ये गालिबन आर्टिकल है, ये जो मेरा ये निकला है। ये पूरी मुस्लिम थॉट के ऊपर जनाब उनकी डॉक्ट्राइन मौजूद है। ये इनका ये देखें जी, ओ हो डॉक्टर अली रजा ताहिर साहब, ये इनका वो पूरे का पूरा आर्टिकल निकला है। ये मैंने सिंपल गूगल से निकाला है, ये मैंने किसी गूगल स्कॉलर से नहीं निकाला। तो हमारी जो है वो अक्सर जो चीज़ें हैं, ये देखें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की थ्योरी और मुस्लिम फिक्र के हवाले से मौजूद है। अलगर्ज खुलासा कलाम आज का ये हुआ कि ये जो सारी वेबसाइट्स हैं ख़ास तौर के ऊपर ये ई थीसिस लाइब्रेरी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ज़रूरी है तालिब इल्म के लिए। और उसके अलावा जो हमने इंडिया की ये शोध गंगा निकाली, ये फिर हमने इंटरनेशनल, ये देखा ओपन एक्सेस थीसिस एंड डेसिटेशंस, ये 3.5 मिलियन इनको हमने सर्च किया। गूगल स्कॉलर को हमने देखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पाकिस्तान की थीसिस रिपोजिटरी है जो बैंक है, उसको हमने देखा। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हजरत आपके पास दिमाग होना जरूरी है, हाथों का काम करना जरूरी है और आप आइडियाज को तलाश करें कि मैंने अपना टॉपिक को सर्च कैसे करना है। उर्दू में, इंग्लिश में, मोबाइल पे हो सकता है, ये लैपटॉप पे हो सकता है, ये कंप्यूटर के ऊपर हो सकता है, ये आपके टैब पे हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है। सिर्फ मसला ये है कि आपने अपने थीसिस का जब मवाद इकट्ठा करना है, अबवाब और फसूल को आपने लिख लेना है। और जिस आप एक थीसिस को डाउनलोड करेंगे उस थीसिस पूरे को आपने पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे उसमें से हो सकता है कि आपकी आखिरी फसल का पहले मवाद आ जाए, आप उसको उसमें दर्ज करते जाएं, जैसे जैसे आता जाए वैसे वैसे उसको निकालते जाएं। तो सबसे पहले आप मवाद तलाश करें, मवाद तलाश करने के बाद फिर आप उसके ऊपर काम स्टार्ट करें। तो ये एक मुख्तसर सा हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने जो है वो कोशिश की है कि हम अपने थीसिस के हवाले से जो फाइंडिंग्स हैं उसको करें और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बड़े अच्छे तरीके से की। तब तक के लिए हम अपने अगले सेशन में हाजिर हों और उसमें इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा ये बताऊँ कि टॉपिक के हवाले से हम जब सर्च कर रहे होते हैं तो हम टॉपिक के हवाले से काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम टॉपिक को किस में सेलेक्ट करें, किसके हवाले से इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह
अल्लाह हाफ़िज़।